एरर स्पॉट करो ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, कुछ बोले थे नहीं, तो आई एम गोइंग टू किल हिम, है ना, बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग टू मी। बताइए हम एरर कहाँ पे है? कहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? किल्ड ना होकर के क्या होगा? टू किल होगा। एक सही है। चलो दूसरा बताओ। हाँ, तो यहाँ पे टू गिविंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? टू गिव होगा। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर, आई एम यूज टू स्मोक, ठीक है, नाउ इट इज बिकॉज ऑफ माई हैबिट। हाँ, ये सेंटेंस सही है। नहीं, सीधा सीधे बोलो, सही गलत कुछ भी बोलना बोलो। हाँ हाँ, तो ये सही है। अभी नहीं है, सबको यही लग रहा है। एम नहीं होगा ये वाला, एम बी पर प्रेजेंट टेंस नहीं है, यहाँ पे स्मोकिंग होगा। आई एम यूज टू स्मोकिंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का हैबिट होता है। अगर ये वर्ब नहीं होता तो जरूर वो स्मोक होता है ना। चलिए, अब हमारे पास है, इसको थोड़ा सा उठाओ ना जी, तो हम ही आगे जी। हाँ ठीक है, तो ही हैज गॉन देयर बट आई एम अबाउट टू लीव द ऑफिस। सही या गलत? हाँ, he has gone there but I am about to leave the office। सही या गलत? हाँ जी, लिविंग होगा। ये सेंटेंस पूरा सही है, कहीं से भी गलत नहीं है ना, है ना। चलो 5 नंबर, he said to me that mom left to buy milk। सेंटेंस सही है, ठीक है। आओ चलते हैं, चलो अब बताओ, आई एम राइटिंग ईमेल टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट। आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट। ये एकदम सही है जी। मैं क्यों लिख रहा हूँ? तो बताने के लिए। एडवर्ब है, पर्पस है, एडवर्ब जैसे बिहेव कर रहा है ना। चलो अब हाँ, डिड यू कम टू कॉलेज टू स्टडीज और टू पार्टी? कहाँ का है? यहाँ पे क्या होगा? टू स्टडी होगा, ठीक है, टू स्टडी होगा। अब बताओ, देखो ये क्या बता रहा, देखो ये देखो, क्या करने के लिए आओगे? स्टडी करने के लिए, बस बता रहा है जी, एडवर्ब है, ठीक है। सो डिड यू कम टू कॉलेज टू स्टडी और टू पार्टी? तुम क्या करने के लिए कॉलेज आते थे? डिड और पढ़ने आते थे या पार्टी करने आते थे, है ना। 8 नंबर, ही इज इन द ओपिनियन दैट वी नीड अ हीरो टू सेविंग अस। तो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कोई नाउन में क्या होगा? मॉडिफायर होगा, तो नाउन के साथ यहाँ पे क्या लगाओगे? टू सेव अस। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन से ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे आते होंगे, है ना। चलो, अब बोल रहा आई कैन सी अ मैन हु कैन कैरी माई बैग टू दैट कन्वेइंग वैन। गलत नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। चलो, टू प्लस वी वन का ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो। हाँ सही है। अब देखो, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? सही या गलत? वुड यू वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? ठीक है, देखना वहां पे जो वर्ब का लिस्ट दिया हो ना, लाइक के साथ हमेशा टू प्लस इन्फिनिटिव लगता है, तो यानी ये सेंटेंस सही है। ओके, नाउ अब देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब हमारे पास क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इट वॉज अ डम थिंग से एंड आई रिग्रेट इट। हाँ, इट वॉज अ डम थिंग से एंड आई रिग्रेट इट। सही या गलत? डम थिंग से, है ना।
इट वॉज ए डम थिंग से। नहीं, ये तो है तुम्हारा, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन बोलोगे तो ये पूरा नाउन का जैसा काम कर रहा है, ठीक है, नाउन फ्रेज है। डम थिंग ये पूरा नाउन फ्रेज है। तो इट वॉज अ डम थिंग से एंड आई रिग्रेट इट। बताओ क्या होगा? हाँ, आंसर बोलो, अजीब लग क्या रहा है, उससे क्या होगा? हाँ, बताओ, चलो कौन बताओगे आंसर, बताओ। हाँ, जनरली हम लोग बी वर्ब के साथ टू प्लस वी वन लगाते हैं, ठीक है। तो आई वॉज अ डम थिंग टू से, सॉरी, इट वॉज अ डम थिंग टू से एंड आई रिग्रेट इट, है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर, ही सेड टू मी दैट ही इज हैप्पी टू बी हियर। सही है गलत? ये सही, ये तो एडजेक्टिव मॉडिफायर। हैप्पी टू सी, हैप्पी टू सी, हैप्पी टू बी, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। चलो, फिर हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर्स आर इजी टू यूज विथ प्रैक्टिस। कंप्यूटर्स आर इजी, देखो एडजेक्टिव, टू यूज, एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। नो डाउट इसमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस होने से आदत हो जाएगा, और एरर तो यही सब आता है, ऐसे ही, है ना। आई हैव टू मेनी बुक्स फिट, है ना, इन माई बैकपैक। कहाँ पे? बुक्स के बाद यहाँ पे क्या लगेगा? टू लगेगा, ठीक है। चलो देखो, चूंकि इसी में एक तो चीज छूट गया था, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास टू प्लस टू कंस्ट्रक्शन प्लस हम लोग के पास वी वन लगाते हैं, और एक शब्द है हमारे पास इनफ, इनफ के साथ भी हम लोग टू प्लस वी वन लगाते हैं, ठीक है। आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड, आई हैव इनफ नॉलेज टू गिव, आई हैव इनफ आइडिया टू शेयर, आई हैव इनफ डाटा टू शेयर। इस तरह से इनफ के साथ भी टू प्लस वी वन लगाते हो, और टू के साथ नेगेटिव इम्प्लीकेशन में, इट इज टू हॉट टू कैरी, इट इज टू मच टू कैरी, इट इज टू बल्कि टू यूज इट, इस तरह से बहुत सारी चीजें होता है। तो ध्यानपूर्वक देखोगे, टू है यहाँ पे हमारे पास, टू के बाद देखो यहाँ पे क्या, मैनी बुक्स हो गया, तो टू के बाद हमारे पास एक नाउन हो गया, इसके बाद हमारे पास टू प्लस भी वन होना चाहिए। तो यानी हम कहेंगे आई हैव टू मेनी बुक्स टू फिट इन माई बैकपैक, यानी मेरे बैग में, बैग एक नेगेटिव पर्पस में होता, ठीक है। हाँ, चलो अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन बताओ। तो अभी हम लोग देखें इनफ का केस ना, तो इनफ के बाद देखो हमारे पास इनफ है, ये हमारे पास नाउन हो जाएगा, ये क्या लास्ट है ना, तो क्या लगाओगे? टू लास्ट, सिंपल सा लॉजिक है एकदम, है ना। ना आई हैव कलेक्टेड इनफ फायरवुड टू लास्ट द विंटर, कि मेरे पास बहुत सारे हैं कि ये ठंडा कट जाएगा। तो दे वर ओल्ड इनफ, ठीक है, इनफ, देखो ओल्ड इनफ है, और इनफ के बाद हमारे पास टू वोट है, तो अब बट नॉट टू ड्रिंक, मतलब वो लोग इतना उम्र दराज हो गया कि वोट दे सकता है तो दारू नहीं पी सकता है, तो ये तो एक कहावत हो गया, ये 100% सही है। बात समझ पाए? बीट द लेवल 5, बताओ, है ना। हाउ टू बीट होगा, है देखो, बताओ, ये हाउ के साथ क्या लगेगा? टू बीट, तभी पढ़ेगी हम लोग, है ना। जब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आप सीधा सीधी टू प्लस भी वन लगा दोगे। चलिए जी, आगे देखते हैं हमारे पास, प्लेइंग कार्ड्स इज अबाउट नोइंग, ठीक है, व्हेन होल्ड देम, व्हेन होल्ड देम, व्हेन टू होल्ड देम, व्हेन टू होल्ड देम, कब पकड़ना है कब छुपाना है, ये बात है, समझे? कोई बात है, देखो आंसर बनाओ, है ना। हाँ, हाँ, हुम है, वाह, कर लिए, एकदम सही। यहाँ पे हमारे पास हुम है, तो हो जाएगा हुम टू कॉल, है ना। चलो, हाउ व्हाट टू डू, गलत है ना, हाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, हो गया हमारे पास। चलो, इतने सारे क्वेश्चन करने